नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आसमान में उड़ी बेटियों की आवाज, पतंगों पर दिखी महिला अधिकारों की उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में बेटियों ने अपनी रचनात्मकता के जरिए महिला सशक्तिकरण का ऐसा संदेश दिया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना वरासी सेठिया के आह्वान पर चलाए जा रहे माँ तुझे सलाम, मेरी पतंग मेरी अभिव्यक्ति मेरी पहचान अभियान के तहत जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अनूठा आयोजन किया गया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सोनी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने रंग बिरंगी पतंगों पर अपनी कला और रचनात्मक सोच के माध्यम से महिला अधिकार, न्याय, सुरक्षा, समानता और स्वाभिमान से जुड़े संदेश उकेरे। इन पतंगों में सिर्फ रंग और कलाकारी ही नहीं बल्कि बेटियों के सपने, उनके अधिकार और आत्मसम्मान की आवाज भी नजर आई। आसमान की ओर उड़ती पतंगों के जरिए छात्राओं ने यह संदेश दिया कि बेटियों के सपनों को भी खुला आसमान मिलना चाहिए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी देखने को मिली। छात्राओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति ने आयोजन को बेहद खास बना दिया। आयोजन की सफलता पर विद्यालय परिवार, छात्रा और महिला कांग्रेस की पूरी टीम को बधाई दी गई। जबलपुर से श्रेय टीवी के लिए रिपोर्टर वीएल रजक की रिपोर्ट। जीवन बहुत ही सुख शांति प्रसन्नता से आपन्न हो रहा था। अब एक दिन की बात है, राजगुरी नगरी में चंद्रप्रभु सूरीश्वर जी आचार्य भगवान उनके शिष्य परिवार के साथ उनका आगमन होता है। वो राजगुरी नगर के उद्यान के अंदर विराजमान है और वन पालक ने जाकर गुणसेन राजा को बधाई दी है। महाराज की जय हो, विजय हो। आज एक बधाई का समाचार लेकर आया हूँ कि अपने ही उद्यान के अंदर चंद्रप्रभु सूरीश्वर जी आचार्य भगवान उनके शिष्य परिवार के साथ पधारे। जब गुणसेन राजा ने बधाई सुनी तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है और गुणसेन राजा उनको वंदन करने के लिए पूरे परिवार के सहित उद्यान में जाते हैं। गुणसेन राजा विधिवत वंदन करके आचार्य भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। आचार्य भगवंत ने जिनवाणी का प्रवाह बहाना शुरू किया है। अब एक तरफ जिनवाणी का प्रवाह था तो दूसरी तरफ आचार्य भगवान के संयम जीवन के आचार का प्रबल बल था। एक तरफ गुणसेन राजा की पात्रता थी तो दूसरी तरफ संसार की भयानकता का आबेहूब वर्णन था। अब इन दोनों संयोगों ने एक ही जिनवाणी सुनने मात्र से गुणसेन राजा के अंदर एक संयम का, एक चारित्र का बीज अंकुरित हो गया है। आचार्य भगवान की 1 महीने की वहां पर स्थिरता थी। रोज का नित्य क्रम था गुणसेन राजा का कि रोज एवरीडे गुरु भगवान के पास जाकर जिनवाणी का श्रवण करना। अब रोज ऐसे अखोड़े पड़ रहे थे। गुणसेन राजा की सोई हुई आत्मा जाग रही थी। तो देखते ही देखते 1 महीने के बाद गुणसेन राजा ने मन में अभी तय कर लिया था कि अब ऐसे संसार में 1 मिनट भी नहीं रहना है। मेरी जितनी भी जवाबदारियां थी वो सब मैंने निभा दी है। तो संसार का कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। तो पिछली जो शेष जिंदगी बची है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे आत्मकल्याण करना। पूरे बाल वाइट हो जाते हैं, इतने सारे अलार्म बज जाते हैं, उसके बाद भी अपन जगते नहीं है। चाहे कितने भी वाइट बाल आ जाए तो डाई कर 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 करके अपन को काले कर देते हैं। पर ये वाइट बाल भी जीवन में अलार्म देने के लिए आते हैं कि बचपन भी बीत चुका है, युवानी भी बीत चुकी है और अब बुढ़ापे की आप प्रांगण के अंदर खड़े हो। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पर वहां पर भी अपन जगने का नाम नहीं लेते हैं। अब गुणसेन राजा ने तो मन में फिक्स कर लिया है कि जितनी बची हुई जो जिंदगी है उसको विशेष बनाना है। और गुणसेन राजा एक दिन मंत्री और भीमसेन राजा को बात करते हैं, आखिर मोह किसको नहीं होता है। तो यहाँ पर भीमसेन राजा, प्रियदर्शना रानी का सबका ऐसा ही मोह था। पर आखिर गुणसेन राजा ने मन में ठान लिया था तो कितने ही मना करने के बाद भी एक दिन ऐसा आया कि सबको स्वयं जीवन के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। और शुभ मुहूर्त में गुणसेन राजा ने भीमसेन का राज्याभिषेक किया और छोटे भाई हरिसेन को युवराज पद पर स्थापित करके गुणसेन राजा और प्रियदर्शना रानी चंद्रप्रभु सूरीश्वर जी आचार्य भगवान के पास प्रवर्जित हुए। अब गुणसेन राजा और प्रियदर्शना रानी अपने जीवन की साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो इधर भीमसेन और उसकी पत्नी सुशीला की बहुत ही अच्छे धार्मिक वातावरण के साथ
सुसंस्कारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब सुशीला को भी समय के साथ साथ समय का प्रवाह जैसे जैसे बढ़ता गया, तो वही बढ़ते हुए समय के प्रवाह के साथ उसने भी 2 बच्चों को जन्म दिया और वो 2 बच्चों का नाम रखा गया। एक का नाम रखा देवसेन और दूसरे का नाम रखा केतुसेन। राज परिवार के अंदर कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राज परिवार का माहौल था। तो पानी मांगे वहाँ पर दूध हाजिर होता था। ना कोई सामग्री में कमी थी, ना तो कोई सुख सुविधा में कमी थी और ना ही कोई संबंध में कमी थी। और पूरा परिवार सुसंस्कारों के साथ पला बड़ा था। तो घर में ना तो किसी भी प्रकार के क्लेश का वातावरण। और कहता है ना, दिन न एक सरीखे सदाई चढ़ते उतरते भाव। संसार में कभी भी एक जैसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होता है। अगर संसार में हमेशा ही एक जैसी परिस्थिति का निर्माण होता तो संसार के अंदर कोई दुखी ना होता। पर संसार यानी कभी खुशी तो कभी गम, कभी दुख तो कभी छाव, कभी सुख तो कभी दुख। तो अभी तक तो भीमसेन राजा के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, संकट या दुख नहीं था। पर अब यही राज परिवार के अंदर कि जो पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा था, अब वही राज परिवार के अंदर एक चिंगारी लगने वाली है। यही चिंगारी में से पूरे दावानल का सर्जन हो जाएगा। राजगृही नगरी के अंदर एक आम्र वाटिका है कि जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ है। वैसे अगर देखने जाए तो आम का स्वभाव होता है मिठास देने का, पर वही आम्र वाटिका के अंदर ऐसा कौन आ गया कि वो आम जो है वो मिठास नहीं देगा और उसी की वजह से सबका जीवन जहर बन जाएगा। तो कौन है वह? किस निमित्त ने उसको भड़काया है? किस